वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज सब मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठा रहे हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज। जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी आवाज सब मानवता उठाता है। आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना तो मुर्दे भी जानते हैं, चुप रहना मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, इलेक्शन का दौर चल रहा है इंडिया में, भारत में, और काफी जोरों शोरों से चल रहा है। तो हमारे साथ में जुड़े भाई साहब नरेंद्र भाई नंदा राजपूत जी, जो जिनकी पार्टी का नाम है जिंदाबाद क्रांति पार्टी, और ये संयोजक है पार्टी के। तो उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद में इनका जो है मिशन पूछते भी, इन मिशन में मतलब किस पार्टी, मतलब ये पार्टी क्यों बनाई है, इसके पीछे का कारण है, और क्या क्या इनके सपने हैं, क्या क्या करना चाहते हैं। तो इनका पहले स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे जी। नरेंद्र भाई साहब, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल भाई साहब, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। जी मेघराज स्वागत जी आपका। जिंदाबाद। मेघराज जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है ना, जिंदे लोग हम इन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं। जी अभी जी जी आपने पार्टी का नाम तो जिंदाबाद रखा है, अभी देखते हैं आप मतलब क्या क्या करेंगे इसमें। तो ये जी जी पार्टी अपने जिंदाबाद पार्टी जो बनाई है, इसके पीछे क्या सोच करके बनाई है आपने पार्टी, मतलब इसका नाम जिंदाबाद पार्टी क्यों रखा है जी? जिंदाबाद क्रांति पार्टी इसलिए रखा कि आज हम देख रहे हैं हमारे देश में, भारत में स्थिति क्या खराब है कि मुर्दों के हजारों एकड़ जमीन और वहां पर मुर्दों की सुरक्षा के लिए लाखों रुपए का खर्चा सुरक्षा गार्ड है। जबकि भारत में ये स्थिति है, जो जिंदा लोग हैं उनको सर छुपाने के लिए एक कमरा नहीं मिल पा रहा, और जीती जागती जो हमारी बहन बेटियां हैं उनके साथ रोड पे बलात्कार हो जाता है जो जिंदा है। तो जिंदा लोगों की सुरक्षा होना जरूरी है, जिंदा लोगों को सरपस्ती मिलना जरूरी है। इसलिए जिंदाबाद क्रांति पार्टी का गठन किया। शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जनजाति, किसान, मजदूर, उद्योग, छोटे मोटे लघु उद्योग व्यापारी जो हमारे भारत को मजबूत करते हैं, उनकी लड़ाई के लिए जिंदाबाद क्रांति पार्टी का हमने गठन किया। और भगत सिंह जी से हमने प्रेरणा लेते हुए, भगत सिंह जी हमारे मेरे महापुरुष हैं और हमारे पैटर्न हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश के लिए ईमानदारी से काम किया है और देश के लिए शहादत दी और देश के लिए संविधान भी लिखा। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, जो जिनका एक सोच थी कि सबको समान अधिकार मिले। हमारा किसी भी जाति विशेष से कोई भी किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है, सिर्फ हमारी लड़ाई है कि सभी भारतवासियों को, पूरे भारतवासियों को समान अधिकार मिले, समान सम्मान मिले। स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है, लोगों के अधिकार की लड़ाई है। देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी से लड़ने के लिए भी हमारी जिंदाबाद क्रांति पार्टी आगे सबसे पहले काम कर रही है। और पिछले 33-34 वर्षों से मैं बेरोजगारी को लेकर एक आंदोलन चला रहा हूं, जो युवावस्था से ही चला रहा हूं, कि रोजगार का अधिकार संविधान में शामिल हो, हमारा देश रोजगार की गारंटी दे, हमारे देश के नेता रोजगार की गारंटी दे हमारे युवाओं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इतनी दूर बैठकर भी देश के लिए जो आपके दिल में धड़कन है और यहाँ के लोगों को जिस प्रकार यहाँ की आवाज उठाते हो, आप कनाडा से, अमेरिका से, तो मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हम जैसे क्रांतिकारियों को आप मौका देते हैं दूर तक बात पहुंचाने का, अपनी बात कहने का। इसके लिए मेघराज जी मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। नहीं, दरअसल क्या, वॉइस ऑफ मानवता हमने इस करके खोला है कि वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है पूरे विश्व के लोगों की आवाज। जी जी शैतानों की आवाज नहीं है, विश्व के लोगों की आवाज। शैतान तो झूठ बोलना जानते हैं और लोग जब को जेब काटने जानते हैं, लोगों को जेब कतरे बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। तो जी उनकी जी आवाज नहीं है, ये लोगों की आवाज है, जिनकी मतलब कोई आवाज सुनता है, जिनकी तो उनके हम पूरे विश्व के लोगों की आवाज, केवल इंडिया की बात नहीं हम कर रहे हैं। तो जी जी बात कर रहे हैं जैसे हमने मतलब हमने बहुत सारी पार्टियां देखी है, किसी का कुछ एजेंडा है, किसी का कुछ एजेंडा है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। इसको देश की तरक्की में लगाएंगे, मतलब देश की तरक्की के लिए खड़ा किया है, सिर्फ अपनी तरक्की के लिए किया खड़ा इसको पार्टी को जी? जी ऐसा है, देखिए, जी मुझे तरक्की करनी होती तो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा पीरियड है, बहुत लंबा पीरियड है संघर्ष का, जिसमें मैंने कई बार सैकड़ों मुकदमे लगे हुए हैं मेरे पे, और मैंने जेल यातनाएं भी सही, जेल भी काटी, आज भी कुछ मुकदमे चल रहे हैं।
मगर मैंने उन मुकदमों की परवाह ना करते हुए, अगर जी मुझे राजनीतिक या अपने स्वार्थ की राजनीति करनी होती तो मुझे लगता है बहुत सारी देश में पार्टियां हैं और किसी का भी झंडा डंडा उठाता, बदुआ गुलामी करता और चमचागिरी करता और पूरा देश को जिस प्रकार वो नोच रहे हैं उन्हीं की नोचने की साजिश में कामयाब साजिश में लग जाता और उन अली बाबाओं के पास अली बाबाओं के बीच में 40 चोर बन के मैं भी घूमता, ऐसा मेरे दिल ने स्वीकार नहीं किया। और मुझे लगता है जो देश के लिए जिसका दिल धड़कता है, जो क्रांतिकारी व्यक्ति, वो ऐसा कर भी नहीं सकता। रही बात, मैंने देश हित में इतने कार्य किए हैं, मुझे देशवासियों से इतना प्रेम है और क्षेत्र में जहां मैं रहता हूं विश्वास नगर, ऐसे स्थिति है कि मैं राष्ट्रीय संयोजक होने के बाद भी एक अपने वार्ड से, जिसको कहते हैं एक छोटा चुनाव है, नगर निगम वार्ड का चुनाव है 17 ही से, जी उसको मैं लड़ रहा हूँ। इसलिए लड़ रहा हूँ कि लोगों को बताना चाहता हूँ कि छोटा बड़ा कुछ नहीं, अगर हम अपने देश के छोटे से हिस्से में भी एक अच्छी मेहनत लगन के साथ काम करेंगे, पहले अपने घर से सफाई शुरू करेंगे, घर से इंकलाब खड़ा करेंगे, क्रांति करेंगे, जहां से सफाई करेंगे, अच्छे लोगों को तैयार करेंगे, तो मुझे लगता है धीरे धीरे पूरे देश में अच्छे लोग ज्यादा हो जाएंगे। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस प्रकार कहा था कि 1 से 1.25 लाख वाली बात है कि बनाएंगे, उसी प्रकार उन्हीं के पद चिन्हों पर उनसे आशीर्वाद लेते हुए उनकी वाणियों को अपना मतलब एक लक्ष्य बनाते हुए मैंने काम किया और बिल्कुल क्रांतिकारी हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक समय आएगा देश में, एक समय ऐसा आएगा जब सरकारें होंगी, हुकूमतें होंगी, जब उनके सिपाही और फौजें आपके लिए काम नहीं करेंगी और वो विदेशियों की गुलाम हो जाएंगी। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि गुरु गोविंद सिंह ने कि हमारी जो फौजें हैं, हमारी फौजें हमेशा तैयार, हमारे सिपाही हमेशा तैयार रहेंगे, वो देश की, कौम की और पूरी विश्व की मानव जाति की रक्षा करेंगे। वो निहंगों के रूप में करेंगे, निहंगों के रूप में भी वो क्रांतिकारी हैं, उन्हीं की तरह मैं भी एक क्रांतिकारी हूँ। और गुरु गोविंद सिंह जी से जो वाणी है उनकी, वो मेरे लिए एक आशीर्वाद है। उन्हीं की वाणियों पे मैंने एक लक्ष्य बनाया हुआ है, देश की, समाज की और आपके माध्यम से जो आपका जो सेवा है मानव विश्व कल्याण का, वह उसमें मैं भी कहीं ना कहीं आपका सहयोगी हूँ और साथी हूँ, आप जानते हैं। जी जी जी। जैसे हम देखते हैं मतलब हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब ग्राउंड लेवल पे होते हैं इंसान, जब तक कुछ कामयाबी नहीं मिलती है तब तक तो आदमी मतलब गरीबों की भी आवाज उठाते हैं, मजलूमों की भी आवाज उठाते हैं। जब कोई पदवी मिल जाती है फिर जी जाते ही भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम कौन और हम कौन है। तो पहले क्रांतिकारी थे, फिर भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, बलात्कारी बन जाते हैं। इसके पीछे हम्म। क्या कारण है बोले, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? ऐसा तो नहीं आप करने वाले कि भाई अभी तो आप क्रांतिकारी है, शायद आने वाले बाद जब भ्रष्टाचारी बन जाए, ऐसा तो नहीं हम्म। प्लान आप लोगों का? तो बहुत सारे जैसे बने हैं, आप देखा आपने, आप देख रहे हैं जिनको मतलब बहुत सारे जो वो सड़क पर हम देख रहे हैं। भिखारियों से पैसे मांगने वाले भी लोग आज मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं और वो शैतान की पूंछ बन गए हैं कि वो हम्म। लोगों को कदर नहीं करते, झूठ इतना बोलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। तो ऐसे तो नहीं आप लोगों का विचार है क्या? जी जी। नहीं नहीं, ऐसे लोग हमारे विचार नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे भी जिंदाबाद करते हैं और हमारे यहाँ स्थिति है कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं तो हम स्वयं प्रत्येक व्यक्ति को नाम से जानते हैं, अपने क्षेत्र में उनकी जिंदाबाद करते हैं, उधर से आवाज हमारे नाम की जिंदाबाद किया। जबकि आज स्थिति ऐसी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के जो गुलाम आते हैं क्षेत्र में वोट मांगने, वो किराए के लोग लेके साथ चलते हैं और वो सिर्फ अपनी जिंदाबाद कराते हैं। तो इस प्रकार का आपने कहा कि हम बलात्कारी और इस तरीके के जो लोग रखते हैं, ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लोग हैं। वो चाहते ही ऐसे लोग 40 चोर जो बन के जाते हैं अली बाबा के दुकान में कि हम भी इनके साथ इनके इनलीगल काम करेंगे। मगर हमारी स्थिति आज, हमने 35 वर्ष का हमारा जो संघर्ष है, जेल काटी हमने और पूरी ईमानदारी से देश हित में हमने काम किया, अपने क्षेत्र हित में काम किया और जहां भी हमें जरूरत पड़ी हमने पूरी तरीके से ईमानदारी। आप जानते हैं पिछले 1 साल से हम किसान आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे, जी वहां पर भी काम किया और वहां पर भी हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम फेम में आए, मुख्य रूप से दिखाई दे। हमने कहा नहीं, ये आंदोलन है। एक मन में पीड़ा थी, किसानों का दर्द था कि नहीं, इनकी लागत मेहनत लड़े और लड़े तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी ने सहयोग करा, आपने विदेश से सहयोग करा, पूरा देश लगा कि किसानों की जमीनें नहीं छीननी चाहिए, हमारे किसान बदुआ गुलाम बनने नहीं चाहिए और कुछ लोग इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, उनसे लड़ने के लिए आपने सहयोग करा।
और सभी भाइयों ने इतना सहयोग करा कि स्थिति हुई ही कि हमारे जिन किसान भाइयों को आतंकवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा गया है, और वो भी किसके माध्यम से, देश की हुकूमत के माध्यम से। स्थिति हुई, हम झुके नहीं, लड़ते रहे, अत्याचार सहे हमने, गोलियां तक बरपाई, हमारे 800 लोग शहीद हो गए किसान। और उस बर्बरता को हमने देखा सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए थे हमें धराशायी करने के, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने गुरु गोविंद सिंह को याद करा, हमने भगत सिंह को याद करा, और फिर हमें फतेह हासिल हुई। स्थिति यह हुई कि हमारे देश का जो निजाम था, जो शहंशाह था, उसको खुद आकर माफी मांगनी पड़ी और अपनी गलती को स्वीकार करना पड़ा, और किसानों के खिलाफ जो काले कानून बनाए थे उनको वापस लेना पड़ा। ये होती है क्रांति। इसके लिए हम क्रांति में पीछे हटने वाले लोग नहीं है। और रही भ्रांति की बात है, तो भ्रांतिकारी लोग हैं, हम भ्रांतिकारी नहीं है। भ्रांतिकारी लोग बलात्कारी होते हैं। हमारा मकसद क्या है, क्रांतिकारियों का मकसद क्या है? जो सत्ता और स्वास्थ्य के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े करना, किसी भी शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करना, ये क्रांतिकारियों का काम। हमारा काम सत्ता में भागीदारी नहीं है, शहंशाह बनना नहीं है। हम सत्ता में भी जाएंगे तो वहां पर भी क्रांतिकारी करेंगे, क्रांति ही करेंगे। हम चाहेंगे उस माहौल को बदल दें। हमारी सोच बदले की नहीं है, बदलाव की है। हम बदलाव चाहते हैं पूरी तरीके से। देश में जिस तरीके से हो रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, रोजगार की स्थिति कमजोर है, बेरोजगार हो रहे हैं निरंतर देश पे, और निजीकरण हो रहा है, हमारी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, इसकी लड़ाई है। जब निजीकरण हो जाएगा, सरकारी चीज सरकारी नहीं बचेगी, तो पब्लिक का क्या रह जाएगा? और निजीकरण हो जाएगा तो ठेकेदारी प्रथा आ जाएगी, बदुआ गुलामी करनी पड़ेगी देशवासियों को। देश में ये स्थिति है कि आदमियों को कहीं अंधविश्वास का मानसिक रोगी बनाया जा रहा है, कहीं शराब का, कहीं नशे का, जिससे आदमी अपनी मूलभूत सुविधाओं से भटक जाए, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। ये सरकारों की सोच है। हम इन सरकार से लड़ना चाहते हैं। क्रांतिकारी और भ्रांतिकारी में ये एक अंतर है कि जो भ्रांतिकारी है, पिछली सरकारें रही, तो आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष देशवासियों को, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। और जब इनकी सरकार आ गई तो देशवासियों ने जब मांगा, इनसे कहा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, तो इनके ही लोग, इनकी ही पार्टी के नेता और स्वयं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके ये बयान थे। उनके अंधभक्त जो कार्यकर्ता हैं, जो पता नहीं किस तरीके, कौन सी घुट्टी पिला रखी है, कौन सी भांग धतूरा पिला रखा है इनको, कौन सा चरस गांजा पिला रखा है इनको, वो बोलते हैं कि भाई उससे पहले 70 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने क्या आपको कलेक्टर, आईपीएस, जज बना रखा था क्या, जो आप बेरोजगार हो आज? तो ये स्थिति है। अगर कांग्रेस ने हमको रोजगार नहीं दिया था तो हमने उसको उखाड़ फेंका और इनको ले आए। हमने सोचा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेंगे। आज इनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कांग्रेस ने आपको आईपीएस, आईएएस अधिकारी बना रखा था क्या, जज बना रखा था, कलेक्टर बना रखा था। तो इनकी जो राजनीति है, राजनीतिक पार्टियों की, ये जो पुरानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। इनकी राजनीति है समझौते कि कांग्रेस ने अगर रोजगार नहीं दे पाई तो हम भी नहीं दे पा रहे हैं, समझौता कर लीजिए। समझौते की राजनीति है। पर क्रांतिकारियों की जो राजनीति है या नीति है या देशभक्ति है, वो समझौते की नहीं। हमारी समाधान की राजनीति है, जबकि इनकी स्थिति है कि जो समस्या है उसको समझौते की राजनीति करते हैं, समझौता करवाते हैं। हम कोर्ट में जाते हैं तो वहां न्याय नहीं मिलता, समझौता करना पड़ता है। हमारी जो लड़ाई है न्याय की है, समाधान की है। जितनी भी समस्याएं हैं उनके हम समाधान के लिए लड़ते हैं। क्रांतिकारी समझौते के लिए नहीं लड़ते हैं। और समझौता कौन करते हैं? दलाल और स्वार्थी लोग। ये आप देख रहे हैं। तो हमारी समझौते की कोई राजनीति नहीं है। जिस प्रकार किसान आंदोलन में था, हमारी समझौते की कोई राजनीति नहीं थी, समाधान की राजनीति थी, समाधान का आंदोलन था। हम कहते हैं कि भगत सिंह वगैरह आंदोलन जीवी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आंदोलन जीवी थे, सरदार भगत सिंह आंदोलन जीवी थे, और ये लोग आंदोलन जीवी थे, तो हम भी आंदोलन जीवी है। हमें कोई दिक्कत नहीं। हम देश के लिए लड़ेंगे और ईमानदारी से लड़ेंगे। हर समस्या के समाधान के लिए लड़ेंगे, समझौते के लिए। इसलिए जिंदाबाद क्रांति हमने गठन किया। जी जी।
नहीं, जैसा आपने कहा ना शहंशाह का झोना बड़ा, काहे का शहंशाह है? एक नंबर का मतलब झूठा इंसान है, एक नंबर का मतलब मक्कार मक्कार भी कह सकते हैं ये। और मैं जब इनकी तरफ को देखता हूँ तो ये गाय के बच्चे हैं, इनके गाय के बच्चों को मतलब इंसानियत की क्या पता इन लोगों को। ये तो ये योगी है, मोदी है और मोहन भागवत है, ये तीन बच्चे गाय के हैं। तो इनको इंसानों की कदर नहीं हो सकती, क्योंकि इनके अंदर इंसानियत है ही नहीं है, मरे हुए लोग हैं अंदर से। तो बात करेंगे इसमें, ये मतलब जैसे चल रहा है भारत में, हालात भी बहुत बेकार मतलब बेकार चले गए भाई, मतलब जैसे निजीकरण जा रहा है। तो मैं जी इतना जी। कहना चाहता हूँ, जो निजीकरण जो दो दो अभी किसी ने पाई थी पोस्टर को, दो शैतान बेच रहे हैं, दो शैतान खरीद रहे हैं, यानी कि हम्म, चारों को चारों गुजराती हैं। तो किसी ने जी। बोला इसमें, तो मतलब ये हमारा कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग मतलब जमीनों को बेच करके, या ये वो कागजों पर कागजों पर लिखेंगे, और कागज लेकर के जाएंगे कहाँ पर ये? ज्यादा इंग्लैंड में भाग जाएंगे, आगे मतलब अमेरिका में आ जाएंगे, और कहीं अगर ज्यादा चांद पे चले जाएंगे, इससे ज्यादा तो ऊपर जाने से रहे कहीं। तो मौत जब आएगी, हेलो। फिर कागज कहाँ जाएंगे वो पे? तो याद रखे, जो दूसरों को परेशानी में डाल करके खुद कभी सुकून की नींद नहीं सो सकता, तो दूसरों के चक्कर में मतलब ये जो भारत को मतलब बर्बाद करना चाह रहे हैं, ये खुद बर्बाद हो जाएंगे एक दिन। ऐसा लग रहा है मेरे को, और इनका नजदीक आ रहा है वक्त। तो मेरा एक प्लान है, अगर हो सकता है शायद, मैं इतना मैं गारंटी साथ में कहता हूँ भाई साहब, जैसे आप लोग क्रांतिकारी हैं, मुझे अगर 100 आदमी क्रांतिकारी मिले तो हम 100 करोड़ लोगों की जिंदगी सुधार सकते हैं। मैं सिर्फ 1 करोड़ मुझे लोगों, भारत के लोग चाहिए, जो सिर्फ 100 रुपए डोनेशन का एक महीने का निकाल सकता है। 31 महीने में पूरे भारत की तकदीर को बदल सकते हैं हम। तो मैं प्लान बात बताऊँ आपको, तो अभी आप बताएं कि इसमें जो है मतलब हालात जो इतने खराब जा रहे हैं, इसको भारत को हमें सुधार मतलब सुधार की तरफ कैसे ले जा सकते हैं? क्योंकि सारी पार्टियां एक तरफ, एक से ऊपर से लेकर नीचे तक की भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, और इनके मतलब में कुछ नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपए में टिकट बिक रहे हैं। आपने देखा होगा, करोड़ों करोड़ रुपए में टिकट बिक रहे हैं। जो टिकट बेच रहा है करोड़ रुपए में, वो जो ले रहा है करोड़ रुपए में, 5 करोड़ में वो लोगों जनता को लूटेगा, वो 10 करोड़ हासिल करेगा। और जो शैतान जिनको पैसे का लालच है, वो और आगे बढ़ेंगे। इन ऐसी पार्टियों से आदमी को कैसे बचाएंगे? इस बार आप अगली दिशा में कैसे ले जाएंगे लोगों को? जी नंदा भाई। देखिए, जब तक सच्चे और ईमानदार लोग नहीं आएंगे, जी। जब तक सच्चे और ईमानदार नहीं ये लोग आएंगे, संघर्षशील लोग नहीं आएंगे, जो स्वार्थी हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि जब स्वार्थ होता है, सत्ता चली जाती है तो इस पार्टी के उस पार्टी में कूद के चले जाते हैं। वही कल गुनहगार होते हैं, वही गंगा में स्नान ध्यान करके एकदम पवित्र हो जाते हैं दूसरी पार्टी में जाके। वही चोर लुटेरे जिनको लेकर सरकार दूसरी पार्टियां आंदोलन करती हैं, वो सरकार में आ जाती हैं, सत्ता में आ जाती है, तो वही लोग उस पार्टी में आ जाते हैं। तो ये कुछ लोग हैं, देश में कुछ परिवार हैं जिन्होंने देश के ऊपर कब्जा कर रखा है, कुछ लोग हैं, चंद हैं, और वही लोग काम कर रहे हैं और पूरे देश को आपस में लड़ा रहे हैं। इनका मकसद ही है फूट डालो शासन करो। आप इतनी दूर बैठकर कितनी क्रांति कर रहे हैं, देश को समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी मानव जाति का कल्याण हो। जिस प्रकार पूरी दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तीसरे विश्व युद्ध की ओर विश्व जा रहा है, इसको बचाया जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध होता है तो जीने की जो स्थिति है कमजोर हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी, और लोग जी नहीं पाएंगे, है ये पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, फिर मानव जाति बचेगी कहाँ? तो कभी भी हमारा मानना है कि हथियारों से किसी को जिंदगी दी नहीं जा सकती, गोली से किसी को रोटी नहीं मिल सकती। तो ये हथियारों की जो होड़ है, जो मानव बमों की होड़ है, या परमाणु हथियारों की जो होड़ है, ये जैविक हथियारों की जो होड़ है, इनसे हमें एक मुक्ति मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो हथियार हैं किसी को मार तो सकते हैं मगर जिंदगी नहीं दे सकते। जी। इसलिए हमारी जो लड़ाई है मानव जाति के लिए है कि भाई उसके स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सुरक्षा की, रोजगार की, पूरे विश्व में, हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में एक विश्वसनीय सरकार आए, विश्वसनीय लोग आए जो सबको ये चारों व्यवस्थाएं दे सके। जिस प्रकार से चारों व्यवस्थाओं के लिए सरकार चुनते हैं, 4 स्तंभ में चारों स्तंभ खोखला हो गए हैं भारत के अंदर। लड़ाई इस चीज की है। हम क्रांतिकारी लोग हैं, लड़ेंगे, और लड़ेंगे जहां तक चाहेंगे। हमें पता है जरूरत देश की सीमाओं पे फौजों की जरूरत होती है, मगर स्थिति ये है हमारे देश के अंदर कि सीमाओं पे कम फौज की जरूरत है, देश के अंदर फौज की बहुत बड़ी जरूरत है। कुछ लोगों को क्रांतिकारी बन के देश के सीमा के अंदर ही क्रांतिकारी बन के फौजी बनकर घूमना पड़ेगा, और समाज को और देश को बचाना पड़ेगा।
उनमें जी एक जी हम लोग भी हैं। सत्ता हमारा लालच नहीं है, ना ही सत्ता के हम कोई प्रेम करते हैं कि हमें सत्ता पे काबिज होना है। हम ये जरूर चाहते हैं कि सत्ता पे अच्छे लोग आए, शासन पे अच्छे लोग आए, जो गरीबों के हितों की बात सोचे, देशवासियों के हितों की बात सोचे, हैं, उनको रोजगार दे सके। मगर हमारी लड़ाई है, हम क्रांतिकारी जो होते हैं तब त्याग और बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और तैयार रहते हैं। मैं आज भी तैयार हूँ और हमेशा तैयार रहूंगा, क्योंकि मैं इतने विश्वसनीय तरीके से कह सकता हूँ कि आज तक जो मैंने काम किया है, राष्ट्र हित में काम किया है, और अपने क्षेत्र में जहां भी किया है या समाज हित में जहां भी किया है, पूरी ईमानदारी से किया है। मैं राष्ट्र का, समाज का और क्षेत्र का किसी भी रूप मैं ईमानदारी से कह सकता हूं मैं गुनहगार नहीं हूं। और आज पिछले 33-34 साल के बाद अगर मैं गुनहगार भी हूं तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अपने परिवार, अपने बच्चों का गुनहगार हूं, जिनके लिए मैंने कुछ नहीं किया, और इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। और त्याग और बलिदान की तो हमारे अंदर एक ओज है, हमारे एक ऐसा ब्लड बहता है हमारे शरीर के अंदर जो भगत सिंह की तरह, कि हम त्याग बलिदान के लिए कभी भी तत्पर रहते हैं। हम अपने परिवार की तरफ भी नहीं देखते जब किसी मिशन पे लगे हो। तो हम अपने मिशन पे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। आज जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, विश्वास नगर बारडीह दिल्ली में है, मैं ईमानदारी से लड़ रहा हूँ। और जो यहाँ की समस्या है मुझे पता है, पूर्ण रूप से मैं उनको खत्म करूंगा, उनका समाधान करूंगा और लोगों को एक आजादी दिलाऊंगा। जो गुलामी की जो जिंदगी जी रहे हैं, मजबूर किया जा रहा है, उससे आजादी मिलेगी। लोग काम धंधे करने की एक ऐसी आजादी मिलेगी जिससे माहौल खुशनुमा बनेगा। जी जी मैं अपना प्लान बता देता हूँ। हम क्या करना क्या चाहते हैं। जैसे भारत को फिलहाल जो है ना बहुत डगमगा गया भारत, इसको चारों तरफ से लूट चोरी चोर लूटने पर लगे हैं जो नेता, खास करके नेता लोग जो बने बैठे हैं। इसको हम उठाने के लिए हमने प्लान किया है कि हमने 1 करोड़ भारतवासी चाहिए जो 100 रुपए निकाल करके महीने का डोनेशन दे सकते हैं। तो 100 रुपए अगर निकाल के देते हैं, हमारे पास में 100 करोड़ रुपए होगा, तो 100 करोड़ का हम करेंगे क्या, 25 करोड़ के हम बढ़ाएंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल, जहाँ पर उनका मतलब हॉस्पिटल हेल्थ फ्री होगा। और 25 करोड़ का बनाएंगे बड़े बड़े विश्वविद्यालय जहाँ पर एजुकेशन फ्री है। तो 50 करोड़ हमारा ये हो जाएगा। 20 करोड़ हम देंगे नौजवानों को रोजगार के लिए। और 10 करोड़ रुपए रखे हमने उनके लिए जो बेरोजगार है, जो जिनके घर बार नहीं है उनके लिए। और 15 करोड़ से हम बनाएंगे फिल्में नाटक जो दुनिया में सेहत अच्छा दे सकते हैं। तो मुझे सिर्फ 1 करोड़ आदमी ऐसे चाहिए जो 100 रुपए निकाल कर दे सकता है हर महीने का। मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कि मैं इसके भारत की हम सब मिल करके जो नौजवान अच्छे अच्छे जो तो इसकी पूरे तकदीर बदल कर रख देंगे 31 महीने में भारत की। हम तो इसमें गारंटी साथ में करते हैं। तो बस भाई साहब जैसे बात कर रहे हैं हम कि आपने बोला है अभी, एक तो बात आपने शायद इसको सुना भी होगा, हजारों बार सुना होगा। जो अच्छे लोग हैं वो कहते हैं हम राजनीति में क्या करेंगे, अगर राजनीति बहुत गंदी है। जब ये बात इन हरामखोरों ने फैलाई है, जो बैठे जो हराम की खाते हैं, इन्होंने फैलाई बात। तो अच्छे आदमी तो पीछे बैठ के बैठ, गलती अच्छे आदमी की है। जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो बुरे पकड़ेंगे उसको। जब बुरा आदमी बुरा करता है फिर चिका मारते हैं, फिर उसका हाथ जोड़ते हैं राजनीति के आगे जाकर के। अभी आप देख लो भारत में कितना हालात, बलात्कार ही बलात्कार चारों तरफ होते हैं, लूटपाट हो रही है चारों तरफ, बलात्कार भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोलता है उसको अंदर कर देते हैं थे। तो ये नौजवान अगर नहीं आएंगे तो हम अगर बाई चांस हम चुप कर जाते हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य कौन सुधारेगा। तो हम करना अभी लास्ट मेरा सवाल आपसे है कि हमें सभी को मिलकर के जो अच्छे अच्छे इंसान, मैं ये नहीं कर रहा मैं अच्छा हूँ, तो हमें क्या क्या सहयोग करना चाहिए ताकि भारत को दोबारा से खड़ा कर सके और ये भारत के लोग सुख शांति रह सके। तो हमें लोगों को क्या प्रयास करना चाहिए शुरुआत में जी, इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है कि जब आपको लगता है कहीं भी आपका या किसी का भी शोषण होता है, तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति है वो जान रहा है कि शोषण हो रहा है, ये गलत हो रहा है, अगर वो जानने के बाद भी चुप है तो मुझे लगता है सबसे बड़ा गुनहगार है वो। उसकी हमें करनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज सही नहीं आ रही, इसको तार को हटा दीजिए। हेलो, जी 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 आ रही है अभी ठीक है। नहीं नहीं इसको तार को हटा दीजिए, मेरे तार में गड़बड़ आ रही है आवाज सही नहीं। तार हटा दूं? हेलो,
तार बढ़ा दीजिए तार को। मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरे कहने का मतलब कि जो हमारे जितने भी हमारे देशवासी हैं या कहीं पर भी अगर शोषण होता है और हम शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करते, तो ये समझ लीजिए कि हम शोषणकर्ताओं को पूरी आजादी दे रहे अपना शोषण करवाने। जी तो को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि जब तक शोषणकर्ता खुद स्वयं आवाज नहीं उठाएगा, जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी जी क्योंकि जी शोषणकर्ता खुद आवाज उठाएगा तब तो उसके साथ लोग उठाएंगे। जिसको शोषण सहने की गुलामी लग जाए उसको कोई नहीं बचा सकता। और रही बात, आपने कहा कि हम पूरे देश में एक क्रांति करना चाहते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, तो जी वो बहुत एक अच्छा सुझाव है और एक आपकी अच्छी सोच है कि लोग जुड़े। आपको एक आपके जो इतना बड़ा एक आंदोलन चला रहे हैं और इतनी दूर से चला रहे हैं, कनाडा से अमेरिका से चलाते हैं आप, तो उसमें लोग सहयोग करें, योगदान करें। राष्ट्र के लिए बहुत एक मजबूत करने वाली चीज है। जो जो आदमी दे सकता है, 100 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है। जी 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 वो जी दे सकता है, जितने भी हैं पर जुटा लें, 1 लाख लोग जुटा लें या 1 करोड़ लोग जुटा लें कि हम 100 रुपए कैसे निकाल सकते हैं, एक मिशन के रूप में काम करें, तो हो सकता है जो आप बता रहे हैं वो सारी चीजें हो जाए। जी और जी हो भी बिल्कुल। सकते हैं, आसानी है। तो सोच है, विचार है, विचार से ही देश बड़ा है, विचार से ही बहुत सारे लोग बड़े हैं, विचार से ही क्रांति आई है, विचार से ही देश को आजादी मिली थी। जी तो आपके विचार हो सकता है एक नई क्रांति ले आए और लोगों की समझ आ जाए। तो हम तो आपके साथ हैं और हम चाहते हैं और लोग भी प्रयास करें कि आपके साथ जुड़े, आपकी बात को दूर तक पहुंचाएं। हम भी बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे इन चीजों को और पहुंचाएंगे जी ईमानदारी से। तो जी हम थोड़ा लोग जब तक इसमें थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा के दे दिए थोड़ा सा, मतलब अगर एक आदमी का मतलब पढ़ाई भी फ्री है, हेल्थ भी फ्री है, बारह जी जी महीने इसको फ्री मिल रहा सारा कुछ, तो उसमें क्या है कि सिर्फ जो 1200 रुपये देने पड़ रहे हैं। अगर मान लिए थोड़ा, अगर एक आदमी का कम से कम खर्चा, बच्चों का खर्चा पढ़ाई का और हेल्थ का मतलब खर्चा, एक 50,000 मान के चलो, कम एक परिवार का खर्चा तो हो ही जाता है कम से कम इतना एक साल का। तो 50 में से सिर्फ उसको 1200 रुपये का खर्चा आ रहा सिर्फ। मतलब उसको 48, मतलब ये कितने बढ़ गए, 48,000, दो मतलब 800 उसको बच गए हैं। तो ये मतलब कुल मिला के ये है कि इसमें फायदा होगा, पब्लिक का भी फायदा होगा और लोगों का फायदा होगा। तो ये जो ये चीज है ना, मतलब इसको हमें कम से कम ये बताऊं, हर एक स्टेट में 2,000 लोगों को उसमें नौकरी मिलेगी, मतलब इसमें रोजगार मिल सकता है, मिलेगा इसमें। तो इसमें 2,000 मतलब 31 महीने में पूरे भारत को हम कवर कर जाएंगे। अगर हमें साथ में 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ आदमी मुझे ऐसी चाहिए जो 100 रुपये निकाल कर दे सकता है। और ये आजादी मानव का नाम का मिशन चलेगा, जो आजादी, मुकम्मल आजादी मानवता की, ताकि इसमें जो जो चल रहा षड्यंत्र, और जो अभी जो शैतान लोग बैठे हैं उनको जेल में डालेंगे। जितने भी भारत में लोगों के साथ में बलात्कार में गुनाहगार हैं, जो लोगों, आम लोगों के गुनाहगार हैं, या मतलब जिनको जो देश को लूट रहे हैं, ये भागकर कहाँ जाएंगे? ज्यादा ज्यादा मतलब इंग्लैंड में चले जाएंगे, आसमान मतलब अमेरिका में चले जाएंगे, ज्यादा चांद के ऊपर चले जाएंगे, उससे ऊपर तो कहीं नहीं जाएंगे। मरेंगे वहां भी जाकर, लेकिन चैन की नींद नहीं इनको सोने देंगे कहीं भी। तो ये जो है भारत में अगर चाहते हैं सभी के सभी, तो नौजवान, मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि नई उमंग, नई तरंग, नई दिशा में चलो, हर कदम अपना सच की ओर ले चलो। तो नौजवानों को कुछ कहना चाहते हैं वह सब है सही जी। कहा मेघराज जी आपने। और बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप इतना हौसला और अफजाई करते हैं हमारा वहां से कनाडा में बैठ के। और आपका जो आंदोलन है, हम तो जुड़े हुए हैं और भी लोग जुड़े हैं। इसके लिए मैं सभी से आह्वान भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि आपके इस आंदोलन से जुड़े। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वास नगर ई से, मैं जिंदाबाद क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ पूरे देश में, मगर विश्वास नगर वार्ड ई से मैं निगम का चुनाव लड़ रहा हूँ। जी आपके माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हो, जितने भी लोगों के अगर विश्वास नगर वार्ड में दिल्ली में अगर लोग हैं उनके जानकार, तो मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह है गिलास, उस पर ज्यादा ज्यादा लोग मेरा सहयोग कराएं और एक नई क्रांति को, एक नए बदलाव की ओर उसको पूरी मजबूती दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सत श्री अकाल।
तो हम भी अपील करते हैं सभी के, भाई भाई नंदा भाई, नरेंद्र नंदा भाई जी हैं हमारे, तो इनका सबके सब इनको सपोर्ट करें। और रही बात हमारे मिशन की, वो हम सबका मिशन है। आजादी मानव है, सभी का, मतलब हमारा अकेले का नहीं, इसमें कोई साहब कोई चेला नहीं रहेगा। इसमें हम सब भाई भाई रहेंगे, दोस्त रहेंगे। तो इसमें हम किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि बड़ा बनेगा तो होम चलाएगा, और छोटा बनेगा तो उसका चापलूसी करेगा। तो हम ना तो चापलूसी कराएंगे किसी से, ना चापलूसी किसी की सहन करेंगे। तो बिल्कुल। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको, और आप इसमें कामयाब हो। और उम्मीद भी करते हैं कि कामयाब होने के बाद में ऐसे क्रांतिकारी काम करते रहेंगे, ताकि मानवता के लिए, और ये जो है मानव एक मानव बनकर जिए, ना कि शैतान बनकर के जिए। क्योंकि लोग जो है वो किसी को जानवर बनाने के चक्कर में लगे, किसी को शुद्ध बनाने के चक्कर में लगे, जो खुद गधे हैं और दूसरे गधे बनाने के चक्कर में लगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी, आप बिल्कुल सच्चे और ईमानदार पर चलते हैं। हमारी तरफ से वाइसो मानवता तरफ से शुभकामनाएं नरेंद्र भाई। थैंक यू सबका, आपका जुड़ने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, बहुत वाहिगुरु जी बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु जी वाहिगुरु जी। बहुत